राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा राज। हर युग में एक स्त्री ऐसी होती है जो स्वयं को अपयश में डुबो देती है ताकि समाज और धर्म की प्रतिष्ठा बची रह सके। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन होठों पर मौन। उसका त्याग किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जाता, लेकिन उसकी तपस्या युगों तक याद की जाती है। ऐसी ही एक स्त्री थी महारानी कैकई, राजा दशरथ की प्रिय रानी, जो रथ संचालन से लेकर रणभूमि तक हर जगह उनकी सहभागी बनी। परंतु एक दिन ऐसा भी आया जब उनके कारण राजा दशरथ को अपमान सहना पड़ा, और वहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी कथा जिसने श्री राम के अवतार के पीछे छिपे रहस्य को एक नई दृष्टि दी। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकई अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए जाते तो कैकई को भी अपने साथ ले जाते थे, इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकई भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः ये तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकई को वहां छोड़ जाए या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाए। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। ये बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थीं। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकई को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। ये बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने जब श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया था और श्री राम को वन भिजवाया था, तब रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला ना पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास से मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए, तथा कैकेयी के कारण ही रघुकुल के लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए, इसीलिए श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे। श्री राम कैकेयी माता को इसलिए भी बहुत प्रेम व आदर करते थे क्योंकि कैकेयी के द्वारा ही उनका अवतार लेना सार्थक होना था। समय ने सबको परखा, बाली को, रावण को और कैकेयी को भी।
बाली शक्ति में महान था, रावण विद्या में पारंगत था, परंतु रघुकुल के मुकुट की मर्यादा के आगे सबको झुकना पड़ा। यह मुकुट केवल एक स्वर्ण आभूषण नहीं था, ये रघुकुल की शान, धर्म का प्रतीक और आदर्शों की पहचान था। और इस मुकुट की वापसी संभव हो सकी केवल एक नारी के कारण, कैकेयी के कारण। उन्होंने अपने ऊपर कलंक लेकर, अपने पुत्रवत राम को वनवास भेजकर वह कार्य सिद्ध किया जो किसी और के लिए असंभव था। यही कारण था कि श्री राम माता कैकेयी को विशेष प्रेम और आदर देते थे। उन्होंने केवल एक रानी का धर्म नहीं निभाया, उन्होंने एक संपूर्ण युग की प्रतिष्ठा को संभाला। और इसीलिए आज भी जब राम कथा कही जाती है तो कैकेयी के त्याग को याद किया जाता है, एक ऐसी माता जिसने अपने सम्मान से बढ़कर रघुकुल की मर्यादा को चुना।